और भ्राता विदुर दयाल, भैया मिले तो विदुर जी के जैसा मिले। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के तिरस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। भागवत जी में तो थोड़ा तिरस्कार है, महाभारत को देखो उठा के। विदुर जी सही बात, न्याय की बात कहे बिना मानते नहीं, और ऐसा सुनने वाला भी मुश्किल है। एक नंबर श्रोता है धृतराष्ट्र, पर उसके श्रवण में बात इतनी ही है, वो सुनता खूब है, मानता बिल्कुल नहीं। इसलिए श्रोता तो बनो पर धृतराष्ट्र मत बनो। इतना अधिक सुनने वाला व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि महात्मा जाए फिर कुछ ना कुछ पूछ देना, सुनना। तमाम आख्यान उसके भरे पड़े हैं पूरे महाभारत में। सुनता किसी की, सुनता सबकी, मानता किसी की नहीं। मानता है शकुनी की, दुर्योधन की, ये लोग जो समझा देते वो मानता है। और विदुर जी भी ऐसे विलक्षण महात्मा को, वो जैसे कहते हैं ना बैलों को नौन देना, जबरदस्ती पीछे पड़ के सुनाते हैं। बैलों को जैसे नमक दिया जाता है पोला बांस डाल के, ऐसे वो भी महाराज चैन नहीं लेने देते उसको, धृतराष्ट्र को। जब देखो तब वहीं बैठे कुछ ना कुछ, वो अब वो अंधा आदमी कुछ ना कुछ पूछे। और विदुर जी महाराज तो साक्षात धर्मावतार है। तो विदुर जी की न्यायोचित बातों को सुन करके इतना रुष्ट हो गए धृतराष्ट्र कि विदुर जी को बहुत जोर से फटकारा और उन्होंने कहा कि तू बहुत दुष्ट है। अब तू मेरे स्नेह का पात्र भी नहीं, मेरी दया का पात्र भी नहीं। संबंध में तू मेरा भाई लगता है, लेकिन अब हमारा तेरे प्रति स्नेह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि तू फूटी आंख भी हमारे पुत्रों को नहीं देखना चाहता है। शत्रुओं का पक्ष लेता है, पांडवों का पक्ष लेता है। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब सोचो, धृतराष्ट्र को कहना चाहिए कि पांडव शत्रु हैं। बात केवल इतनी सी थी कि पांडवों का वनवास हो गया है और विदुर जी ये कह रहे हैं कि महाराज, हाँ वो खुद पूछता है कि जो कुछ हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन अब विदुर बताओ क्या स्थिति। बोले प्रजा में आपकी बड़ी निंदा हो रही है, बहुत कलंकित हो रहे हैं आप, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप राजा हैं, आप उनको बुलवा लीजिए। युधिष्ठिर सब प्रकार से बड़े हैं, उनको राजा बना दीजिए। दुर्योधन मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप अधिकार का प्रयोग कीजिए, उसको अनुशासित कीजिए, दंडित कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इसमें कोई उनका द्वेष तो नहीं था। बोले तू इसी समय निकल जा, मैं तेरा त्याग करता हूं, मुंह मत दिखाना। ये बात भागवत जी में नहीं है, महाभारत में। और विदुर जी प्रणाम करके, कैसे महात्मा विदुर, बस इतनी कसर रहेगी। रावण ने लात मारी, धृतराष्ट्र ने लात नहीं मारी, नहीं तो विदुर जी भी कह देते तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितना तुम्हारा, वो भी कह देते। लेकिन बस इतना काम नहीं किया उसने।
विदुर जी प्रणाम करके वहां से चले आए। उस समय पांडव काम वन में थे, काम्यक वन जिसको कहा गया, ब्रज का काम वन। तो विदुर जी काम वन में आ गए, पांडवों के पास आ गए। युधिष्ठिर ने अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि चाचा जी, इस विकट परिस्थिति में आप हस्तिनापुर में नहीं हैं, आप यहां आ गए, बड़े दुखी हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हारे पास आ गया। महाराज धृतराष्ट्र ने मेरा त्याग कर दिया, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। धन्य है युधिष्ठिर को। दूसरा कोई होता तो सोचता चलो इतना बड़ा बुद्धिमान नीतिज्ञ और हमारे काका, कम से कम एक पक्का तो हमारे पास आ गया, सोचना चाहिए था ना। अच्छा हुआ, अब और बदनामी होगी उनकी, हमारा पक्ष मजबूत हुआ। लेकिन श्री युधिष्ठिर ने कहा कि पिता के स्थान पर हम सब छोटे छोटे बालकों को आपका ही वात्सल्य प्राप्त हुआ। जैसे पक्षिणी अंडों का पोषण करती है, ऐसे ही आपने हम सबका पोषण किया है। और ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप यहाँ वन में हमारे अभिभावक संरक्षक बनकर हमारे ऊपर कृपा करने पधारे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हे काका जी, मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि मेरे ताऊ जी, जो मेरे लिए मेरे पूज्य पिता पांडु से भी अधिक पूजनीय हैं, क्योंकि मेरे पिता के ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो आपके लिए भी वे पूजनीय हैं। उन्होंने कुछ भी कठोर बात कह दी तो आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वे बेचारे नेत्रहीन हैं, उनको सही बात समझाने वाला, कहने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप रहेंगे तो कम से कम कभी कोई बात उनकी समझ में आ गई, उन्होंने मान ली, तो क्षत्रियों का महाविनाश रुक जाएगा। ये धरती रक्त रंजित होने से बच जाएगी। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि आपको कोई अपने मन में दुख नहीं करना चाहिए। आपको महाराज के निकट, ताऊ जी के निकट ही आपको कृपा करके चले जाना चाहिए। और आग्रह पूर्वक श्री युधिष्ठिर ने उनको विदा किया। और धन्य है विदुर जी, वो भी आ गए, लौट के आ गए। आकर के उन्होंने कहा क्षमा कर दो भैया, मैं दुखी हो गया था। उन्होंने हृदय से लगा लिया, बोले हम भी तुम्हारे बिना हमारा टाइम पास नहीं होता था, हम भी बहुत दुखी थे, तुम क्यों चले गए यहाँ से? अरे क्यों चले गए भले आदमी, हम चले गए कि तुमने भगाया? ऐसा भोला बन गया, बोले तुम क्यों चले गए, हमें यही समझ में नहीं आया, तुम गए क्यों यहाँ से? तो स्वयं, बहुत ध्यान से सुने, बात बड़ी बारीक है, धृतराष्ट्र ने ऐसा अपमान न किया होता विदुर जी का तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी भरी सभा में विदुर जी को अपमानित करने की। बच्चे अपने चाचा को उटपटांग तभी बोलते हैं जब उनका बाप अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करता है। ध्यान में आई बात, बहुत सावधान रहना चाहिए। आप बच्चों को शिक्षा देंगे कि चाचा का सम्मान करो, तुम अपने भाई का आदर करते हो, भाई से प्रेम रखते हो?
उसका उत्साह बढ़ गया और उसने भरी सभा में कहा, कएन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छ्वसानः। इस जिह्म कुटिल दासी पुत्र को इस सभा में किसने बुलाया? ये हमारी जूठन खाकर पुष्ट हुआ है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। वैसे तो ये प्राण दंड के योग्य है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई है, इस नाते से मारो तो मत। किंतु अब ये यहां रहने लायक नहीं, दरबार में नहीं। निर्वास्यताम आसु पुरात, पुरात आसु निर्वास्यताम, नगर से बाहर निकाल दो। कहना चाहिए राज दरबार से बाहर कर दो, सभा से बाहर कर दो। सभाता निस्सार्यताम ये कहना चाहिए, हस्तिनापुरता निस्सार्यताम। उस समय धृतराष्ट्र को एक बार भी कहना चाहिए था कि अरे भाई तू किसको कह रहा है, वो क्या कह रहा है, किन लोगों के सामने कह रहा है, मेरी भी नेक भी मर्यादा नहीं रखता। एक बार भी कहते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन कुछ नहीं बोला धृतराष्ट्र। भीतर गुरगुरा रहा था, कह रहा था कि हाँ अब क्या करे, बच्चा ही तो है, बोलता है, ये भी तो पीछे ही पड़े रहते हैं, ये और कह रहा था। दुर्योधन बच्चा है। और उन विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त का परम कल्याण किया, उनको जबरदस्ती घर से निकाल करके ले गए। और यदि धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता तो न जाने कितने युगों तक उसको नरक में पड़ा रहना पड़ता। ऐसे कर्म थे उसके। महाभारत युद्ध की जड़ क्या है? व्यास जी के अनुसार मूल पारायण जो जिन्होंने किया होगा महाभारत का उन्हें पता हो। धृतराष्ट्रो मनीषी अमनीषी, अमनीषी धृतराष्ट्र को मूल माना महाभारत युद्ध का व्यास जी ने। दुर्योधन ये सब जो है ना अवान्तर कारण है। मुख्य कारण है विनाश का धृतराष्ट्र। कितनी निकृष्टता है कि धृतराष्ट्र के संज्ञान में ही, उसके द्वारा ही समझो, वारणावत में अपने भाई पांडु की पत्नी कुंती को पांचों पांडवों के सहित जलाकर खाक कर देने का षड्यंत्र रचा गया। आप सोचो कितना बड़ा पाप था। कुंती का क्या अपराध था, पांडवों का क्या अपराध था। उसके पहले भीमसेन को विष दिया गया। क्या न्याय किया धृतराष्ट्र ने? इसलिए
ऐसा धृतराष्ट्र और ऐसे धृतराष्ट्र जिसकी ऐसी मोहग्रस्त बुद्धि, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ऐसे मोहग्रस्त धृतराष्ट्र को परम दयालु विदुर जी महाराज हाथ पकड़ के खींच के ले आए। और संत कृपा करते हैं तो लंबे समय की भी अपेक्षा नहीं, 3 दिन में धृतराष्ट्र का कल्याण हो गया। वन में जाने के बाद 3रे दिन तो ऐसा ज्ञान हो गया, उनको दावाग्नि लगी, फिर उनको देह का वो भान ही नहीं रहा, शरीर जल रहा है, जंगल जल, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हो, मुक्त हो गया, धृतराष्ट्र मुक्त हो गए। ये है संत कृपा। इसलिए भ्राता विदुर दयाल, भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो।